नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ तुला राशि तथा लग्न के लिए कैसी रहेंगी स्थितियाँ, जानते दोस्तों इस चर्चा से। 17 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और एक महीना 16 दिसंबर तक यह आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लग्न से यह द्वितीय भाव में रहेंगे, धन भाव में। सूर्य का धन भाव में मंगल के साथ संबंध बनेगा, बुध का साथ होगा सूर्य को, बुध द्वितीय राजयोग को भी बनेगा। सूर्य, मंगल और बुध तीनों के ऊपर शनि देव की दृष्टि रहेगी। राहु का भी नवम आस्पेक्ट रहेगा, नवम दृष्टि रहेगी। तो 5 बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके धन भाव, कुटुंब के भाव के ऊपर रहेगा। वाणी का भाव भी है दोस्तों यह। तो चर्चा को विस्तार से जानते हैं। सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना महत्वकारी हो सकता है, कितना लाभदायक हो सकता है, कौन सा वह बिंदु है जहां पर आपको जरूर सतर्क रहना चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। अदरवाइज दिक्कतें हो जाया करती हैं। बुध सूर्य के मित्र हैं, बुध द्वितीय राजयोग बनता है। सूर्य जहाँ पर आत्मा के कारक हैं, आपका तेज प्रभाव बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि नीच राशि से निकलकर सूर्य मित्र क्षेत्री हो रहे हैं। ये अपने आप में आपके लिए बहुत सुखद बात है। दूसरी सुखद बात यह है कि सूर्य लाभ स्थान के मालिक होकर धन भाव में धनेश के साथ, मंगल के साथ युति कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, धन की स्थिति को सुदृढ़ करेगा। सूर्य धन की स्थिति को बेहतर बनाएगा। बुध यहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक है। यूं तो मंगल बुध मित्र नहीं हुआ करते, परंतु सूर्य का साथ मिल जाए बुध को तो बुध इतना परेशान भी नहीं होते। हालांकि शत्रु क्षेत्री है बुध, चलिए फिर भी सूर्य का साथ मिलते ही 17 तारीख से बुध को थोड़ा सा एक मरहम सा लग जाता है। बुध से रिलेटेड जो भी कामकाज करते हैं या बुध से रिलेटेड जो रिश्ते हैं, उनके लिए स्थितियां कुछ सहज हो जाती हैं। अभी चर्चा विस्तार से करते हैं वह कौन से कामकाज है जिनके लिए स्थितियां अब बेहतर होंगी, और कौन से रिश्ते हैं जिनके कारण आपको तकलीफ हुई हो, वह रिश्ते भी आपके लिए मददगार हो सकते हैं। कुटुंब का घर है दोस्तों, आपकी फैमिली का घर है द्वितीय भाव। यहाँ पर बैठा हुआ बुध मंगल के साथ हो तो बुध मामा पक्ष के कारक हैं, बुआ बहन बेटी के कारक हैं। इनको लेकर यदा कदा तनाव या बेचैनी हो जाती है। बुध व्यापार के भी कारक हैं दोस्तों, परंतु धन भाव में बैठा हुआ, भाग्य स्थान का मालिक और धनेश के साथ बैठा हुआ, धन की कमी तो नहीं होने देता यह बुध, क्योंकि भाग्य जब प्रबल हो कहीं ना कहीं धन तो आता रहता है। हालांकि व्यय भाव के भी मालिक है, फैमिली कुटुंब के ऊपर खर्चे भी हो जाते हैं। चलिए फेस्टिवल सीजन है, बच्चों के ऊपर, कन्या संतान के ऊपर आदि इत्यादि खर्चे के प्रबल योग बनते। हो सकता है आपकी कन्या संतान है तो उसकी शादी के योग बने हो सकता है उसका कहीं एडमिशन करवाना हो, आदि इत्यादि। तो अब तो सूर्य का साथ हो जाना 17 तारीख से बुध द्वितीय राजयोग के चलते 9th और 11th हाउसेस का शुभ फल मिलना निश्चित हो जाता है। यहाँ पर 2nd हाउस में बैठे हुए सूर्य मंगल के साथ बहुत बेहतर है, महालक्ष्मी योग बनता है। मंगल यहाँ पर आपके लिए 7th स्थान के भी मालिक है। व्यापार की स्थितियां बेहतर होती हैं और स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। स्पाउस को भी लाभ होता है। अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी अगर वर्किंग वाइफ है तो उसको भी लाभ होता है। अगर आप पत्नी हैं तो आपके पति को लाभ होता है, उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है, वैचारिक मतभेद दूर होते हैं। क्योंकि सूर्य कुंडली अगर देखें, सूर्य कुंडली में बुध और मंगल बैठे हों तो बहुत प्रबल हो जाती है सूर्य कुंडली। यहां पर सूर्य कुंडली से 11वें भाव में केतु और शुक्र हैं। सूर्य की यहां पर आने से केतु और शुक्र को भी बल मिल जाता है। सूर्य से 11वें भाव में जब भी आप कुंडली चेक कर लीजिए,
देखिए, कई तरह के तरीके होते हैं। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी गहरी है। अगर आप लगन कुंडली बनाते हैं, उसके साथ आप चंद्र कुंडली को भी देखें। गोचर के लिए चंद्र का महत्व ज़्यादा है, राशि का महत्व ज़्यादा है। सूर्य कुंडली का भी महत्व उतना ही हो जाता है, परंतु तभी तो कई बार अक्सर देखा है, जो सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी की, उन्हें ध्यान देना चाहिए लगन से, चंद्रमा से और सूर्य से, तीनों से ग्रहों को देख लेना चाहिए। एक ग्रह की स्थिति अगर लगन से अच्छी नहीं है, हो सकता है वह चंद्रमा से अच्छी स्थिति में हो सकता है वह सूर्य से अच्छा हो। तो आपको फलादेश देते हुए इन तीनों बातों का ख्याल रखना चाहिए। हम बता रहे थे सूर्य, बुध और मंगल की युति आपके लिए प्रतिष्ठा का कारण भी बनेगी, कोई मांगलिक कार्य के योग भी बनाएगा। इस दीपावली के महीने में शुरुआत हो जाती है दोस्तों 17 तारीख से 16 दिसंबर तक। बहुत बड़ी लाभ की अपेक्षा रहेगी आप लोगों को, और लाभ होगा भी। व्यापार में अब वृद्धि के योग और भी प्रबल हो जाएंगे। शनि मंगल का संबंध भी बनेगा। शनि की दशम दृष्टि मंगल सूर्य बुध के ऊपर रहेगी। शनि क्या है? आपके लिए अब मार्गी होकर योग कारक प्लैनेट अपने ही भाव से देखे। जहां जहां आप शनि देखेंगे वहां वहां शुभ फल देंगे ही देंगे। खासकर धन भाव के ऊपर दृष्टि, मंगल धनेश है, धनेश का पंचमेश के साथ संबंध हो तो बुद्धि से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है इस अवधि में। यूं कहें कि अगर आप छात्र हैं, किसी प्रतिस्पर्धा में बैठ रहे हैं, तो आपके उत्तीर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए विंडफॉल के योग, लॉटरी लगने के प्रबल योग बन जाते हैं। पंचमेश का धनेश के साथ संबंध हो। देखिए, धन भाव में सभी ग्रह बैठे, लाभ स्थान का मालिक बैठा है, धन भाव में भाग्य स्थान का मालिक बैठा है, धनेश धन भाव में बैठा है कुटुंब का मालिक होकर। तो कुटुंब में खुशियों का माहौल, भाग्य के कारण कुछ न कुछ अच्छा घटनाक्रम हो सकता है। किस्मत आपका अब साथ देती। जैसे सूर्य को बुध का साथ मिल जाए तो दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में आ जाएं। शनि की दृष्टि हो जाए, शनि क्योंकि योग कारक है, मार्गी होने से शनि की दृष्टि भी अब बेहतर काम करेगी। कम से कम धन की स्थिति के लिए, पारिवारिक रिश्तों को मधुर बनाने के लिए शनि का पूरा पूरा योगदान रहेगा। और जमीन जायदाद के भी मालिक है शनि, और मंगल लैंड प्रॉपर्टी इत्यादि के मालिक है, लैंडेड प्लॉट्स के, भूमि के मालिक हैं, भूमि पुत्र हैं मंगल, और शनि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के कारक होते। तो दोनों का संबंध हो जाए तो प्रॉपर्टी का कारोबार अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करने से आपको लाभ हो सकता है। कोई भी जमीन जायदाद को लेकर कोई प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन इस अवधि में मिल जाया करता है। प्रतिस्पर्धाओं में छात्रों का उत्तीर्ण होना बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं जब शनि पंचम स्थान में बैठकर आपके लिए इस तरह की स्थिति बना रहे हो। गुरु का गोचर अगर देखें, गुरु भी लाभ स्थान को देख रहे हैं और शनि भी लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो लाभ स्थान आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ज़्यादा प्लैनेटरी एनर्जी आपके धन भाव के ऊपर है, 5 ग्रहों का प्रभाव है। तो रिश्ते नातेदारों का आना जाना लगा रहना, परिवार कुटुंब में गहमा गहमी का माहौल रहना, धन की स्थिति बेहतर होना, मांगलिक कार्य होना, व्यापार व्यवसाय खूब चलना, नौकरी में तरक्की के योग बनने, क्योंकि अर्थ त्रिकोण भी है, दशम भाव से ये त्रिकोण में स्थित है, सेकंड हाउस। तो कैरियर में भी उछाल के योग बनते हैं। सरकारी क्षेत्र से खासकर आ रहे अवरोध दूर होते हैं। कोर्ट कचहरी में आपका जीतना निश्चित हो जाता, सुनिश्चित हो जाता। केतु का शुक्र के साथ प्रभाव इस अवधि में अधम जो फल दे रहे थे शुक्र, हो सकता है किसी के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकता है किसी को नुकसान हो गया, हो सकता है किसी के ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया हो, क्योंकि शुक्र जब केतु के साथ हो, नीचगत राशि में हो, कहीं ना कहीं दिक्कत दे देते हैं। हालांकि शुक्र 12वें भाव में शुभ फल देने वाले माने गए हैं,
परंतु क्रूर ग्रह अपना यदा कदा प्रभाव देते देखे भी गए हैं। तो शुक्र की स्थिति भी अब अच्छी हो जाती है, क्योंकि डिस्पोजिटर शुक्र का अच्छी स्थिति में है। बुध की बात कर रहा हूं मैं, जो शुक्र का डिस्पोजिटर है। शुक्र जिस राशि में होते हैं उसका मालिक भी आपको देख लेना चाहिए, जो नीच भंग का कारण बनते हैं बुध। बुध सुदृढ़ स्थिति में इसलिए आ जाते हैं इस सूर्य की राशि परिवर्तन से, क्योंकि सूर्य बुध मित्र हैं। दोस्तों, एक और राजयोग जो थोड़ा सा सीधे से नहीं दिख रहा, वो बता दें आपको। मंगल का बुध के भाव को देखना, भाग्य भाव को देखना अष्टम दृष्टि से, यह भाग्य में आ रही अवरोध दूर करता है। और मंगल की युति भी बुध के साथ है, तो धन के स्थान में बुध का बैठना धन की स्थिति भी बेहतर होती है। इवन विदेशों से आपको धन लाभ हो सकता है, विदेशी कंपनियों से धन लाभ हो सकता है, या यूं कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज में आपका भाग्य चमक सकता है, जिससे धन बेहतर होता है, प्रमोशन इत्यादि हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए लाभ की स्थिति हो सकती है। अब बुध, जैसे कि बताया, सूर्य के साथ हो जाने से व्यापार के लिए बेहतर हो जाएंगे, कमीशन के कामकाज के लिए बेहतर हो जाएंगे। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित हो जाती है। कामकाज की स्थितियां बेहतर होती हैं, व्यापार चलता है, बुध व्यापार के कारक हैं। ट्रेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई का कामकाज करते हैं, मिडिल मैन हैं आप, तो आपके लिए स्थितियां मच बेटर होती है। परंतु आपको यहाँ पर अपनी वाणी के ऊपर फिर भी संयम रखना चाहिए। कहीं ना कहीं सूर्य, मंगल, शनि, राहु का 4 क्रूर ग्रहों का प्रभाव द्वितीय भाव के ऊपर है। हालांकि ये सभी अच्छे योग बना रहे हैं, जैसे कि बताया, बहुत बेहतर है, धन की स्थिति के लिए अच्छे, लाभ के लिए अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य लाभ स्थान के मालिक धनेश के साथ बैठे तो महालक्ष्मी योग बना दिया है सूर्य और मंगल ने। और भाग्य का मालिक साथ में सम्मिलित है, तो किस्मत भी आपकी मददगार रहेगी आपको लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्ति के लिए। जहां से धन नहीं भी मिल रहा था वहां से भी धन मिलेगा, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में, चाहे आप होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों में कामकाज करते हैं, या स्वीट वेंडर हैं, आग से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड कामकाज करते हैं, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर है। स्पीच आपकी डेफिनेटली थोड़ा सा प्रभावशाली तो रहेगी। कटु वचन मत कह दें किसी को इस अवधि में, कटु वचन मत कह दें, खासकर फैमिली की बात करें, कुटुंब की बात करें, वहां पर आपको अपनी वाणी के ऊपर हल्का सा कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो यह बहुत बड़ी दिक्कत का कारण बन जाया करते हैं। 4 क्रूर ग्रहों का प्रभाव कुटुंब के भाव के ऊपर इतना अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। हालांकि गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि बहुत अच्छी है। गुरु पराक्रमी बनाते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं, जिससे लाभ होता है, आपको सही समय में सही नॉलेज मिलती है, दूरदृष्टा हो जाते हैं इस अवधि में, तेज प्रभाव आपका बढ़ता है। शुक्र की स्थिति भी अब पहले से बेहतर रहेगी। फिर भी शुक्र के उपाय जरूर करते रहें, ताकि आपके संबंध, आपसी संबंध हस्बैंड वाइफ के बेहतर रहें और आपके स्पाउस की सेहत ठीक रहे, खासकर 30 तारीख तक, जब तक शुक्र यहाँ पर है। कुल मिलाकर आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।